मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र महर्षि पाराशर द्वारा रचित, जिसमें हम 54वें अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। 54वें अध्याय में हमने 1 से लेकर के और 31 श्लोक तक, जिसमें सूर्य की महादशा के अंतर्गत सूर्य की अंतर्दशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा, राहु की अंतर्दशा आदि का वर्णन हमने कर दिया है। ये सारे वीडियोज आपको हमारे YouTube के चैनल पर youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस पर मिल जाएगा। तो आइए आज हम चलते हैं सूर्य की महादशा में गुरु के अंतर्दशा के फल के विषय में महर्षि पाराशर का क्या मत है। ये विंशोत्तरी मतेन अंतर्दशा है। तो आइए आज हम ये देखते हैं कि महर्षि पाराशर क्या कहते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि सूर्यस्यांतर्गते जीवे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे स्वचे मित्रस्य वर्गस्थे विवाहम राजदर्शनम। कहते हैं कि सूर्य की यदि दशा आपके ऊपर चल रही हो और अंतर्दशा में गुरु हो और वो गुरु आपकी कुंडली में लग्न से केंद्र और त्रिकोण भाव में या वर्ग कुंडलियों में मित्र के घर में बैठा हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो, तो ऐसे गुरु की अंतर्दशा में जातक का विवाह संभव है। राज दर्शनम च, राजा से मिलना, राजा से भेंट वार्ता संभव है। धन धान्यादि लाभम च पुत्र लाभम महत् सुखम, महाराज प्रसादेन इष्ट कार्यार्थ लाभ कृत। कहते हैं कि धन धान्य आदि का लाभ होता है, पुत्र का लाभ होता है, महान सुख की प्राप्ति होती है और राजा की कृपा से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। ब्राह्मण प्रिय सम्मानम प्रिय वस्त्रादि लाभ कृत, भाग्य कर्माधिपवसाद राज्य लाभम वदे द्विज। महर्षि पाराशर कहते हैं कि हे मुनिवर, इस दशा में धन धान्य आदि पुत्र पौत्र आदि का लाभ तो होता ही है, खूब सुख प्राप्त होते हैं और बात राजा की कृपा से या राज कर्मचारियों की कृपा से इष्ट सिद्धि संभव होती है। ब्राह्मणों व स्वजनों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, अभिष्ट की सिद्धि होती है। और नरवाहन योगश्च स्थानाधिक्यम महत् सुखम। अब यहाँ पे एक शब्द महर्षि पाराशर ने यूज किया है, नरवाहन। ये नरवाहन का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि नरवाहन का मतलब होता है पालकी, है ना, मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकी। तो पालकी पर चढ़ना अर्थात नरवाहन का एक और अर्थ होता है। नरवाहन का मतलब लोगों के हृदय में बसना, ठीक है। तो लोगों के हृदय में आपका स्थान, विशेष स्थान जन समुदाय के हृदय में आपके लिए बनता है। सुयोग्य पद की प्राप्ति होती है, सुयोग्य स्थान की प्राप्ति होती है तथा अपूर्व सुख का लाभ होता है। कहते हैं कि नरवाहन योगश्च स्थानाधिक्यम महत् सुखम, दाये सात शुभराशि स्थे भाग्य वृद्धे सुखावहा। दीन धर्म क्रिया युक्तो देवताराधन प्रिय, गुरु भक्तिर्मनः सिद्धि पुण्य कर्मादि संग्रह। कहते हैं अगर महादशा में से सूर्य, तो उस सूर्य से यदि गुरु किसी शुभ भाव में बैठा हो, लग्न केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे गुरु की अंतर्दशा में भाग्य की वृद्धि, सुख का लाभ, दान धर्म आदि की योग्यता, इन सब की प्राप्ति होती है। देवताओं के आराधन की योग्यता, गुरु की भक्ति और सर्व कार्यों की सिद्धि, पुण्यों का उदय, ये सब हो जाता है। 37वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं, 54वें अध्याय के 37वें श्लोक में, कि रासे साध रिपुरंध्रस्थे नीचे वा पाप संयुते, दार पुत्रादि पीड़ा च देह पीड़ा महद भयम। कहते हैं कि राशेष यानी कि दशानाथ सूर्य कहाँ बैठा है, वहाँ से 6ठे या 8वें भावों में गुरु यदि नीचगत हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप समझुते,
तो क्या होता है कि दार पुत्रादि पीड़ा च, पत्नी और पुत्र को कष्ट होता है, देह पीड़ा महद भयम, शारीरिक पीड़ा और महान भय की प्राप्ति होती है। 30वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि राजकोपम प्रकुरुते भीष्ट वस्तु विनाशनम, पाप मूल द्रव्यनाशम, देह भ्रष्टम मनोरुजम। शारीरिक पीड़ा, राजकोप, ठीक है, अभिष्ट वस्तु का नाश, पाप मूल से द्रव्य का नाश तथा देह शरीर का भी, शारीरिक कष्ट और शरीर का भी नाश संभव है अगर छठे और आठवें भावों में गुरु बैठा हो तो। किससे? दशानाथ से, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए? महर्षि पराशर 39वें श्लोक में कहते हैं, 39, श्लोक नंबर 39, महर्षि पराशर कहते हैं कि स्वर्णदानम प्रकुर्वीत स्वेष्ट जाप्यम चकारयेत, गवाम कपिल वर्णानाम दानेन आरोग्यमादिशेत। कहते हैं कि भैया स्वर्ण का दान करो। गुरु की अगर दशा, अशुभ दशा चल रही हो तो, गुरु से संबंधित अगर आपको अशुभ फल मिल रहे हों तो आप स्वर्ण का दान कीजिए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को। और दूसरा उपाय कहते हैं कि श्रेष्ठ जाप्यम चकारयेत, अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए, इससे गुरु की शुभ कृपा प्राप्त होती है। गवाम कपिल वर्णानाम, कहते हैं कि कपिला गौ का दान कीजिए, इससे आयु आरोग्य मादिशेत, आयु और आरोग्य, शरीर की हानि जहाँ लिखा है उसका मतलब कि मृत्यु का भी भय है, तो ऐसे में आपके आरोग्य की अर्थात आयु की भी सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो आप इन उपायों को करते रहिए। अगर अच्छा गुरु हो, जैसा कि उपरोक्त फल मैंने बतलाया आपकी कुंडली में, तो अच्छे गुरु को हमें देखना है कि कहीं थोड़े किसी कारण के वजह से और अशुभ फल तो नहीं दे रहा है ना। अच्छे गुरु का दान नहीं, किसी भी अच्छे ग्रह के लिए दान करना उचित नहीं होता है, दान नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें उसका रत्न धारण करना चाहिए। अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या किसी भी वजह से उसका प्रभाव कम हो रहा हो तो उसके लिए हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर अशुभ गुरु हो तो उसके लिए हमें दान और धर्म, मंत्र जाप आदि का उपाय अपनाना चाहिए। और कभी भी आप किसी श्रेष्ठ कुशल ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी से मिल करके सलाह लीजिए, उसके बाद कोई उपाय कीजिए। और इस प्रकार के बहुत सारे उपाय हमारे balajijotish.com वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा ग्रहों से संबंधित। और आप हमारे YouTube पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ग्रह शांति अध्याय का विस्तृत वर्णन जो महर्षि पराशर ने किया है उसकी भी चर्चा, और प्रत्येक ग्रहों की महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का भी वर्णन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्रीमन नारायण।